नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है यक्ष प्रश्न। पांडव वन में थे, उन्हें प्यास लगी। थोड़ी दूर पर एक नदी थी जहां एक एक करके पांचों भाई पानी पीने गए। वहां एक यक्ष बैठा था। पानी पीने से पहले वह रोक देता था। वह कहता था कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, तब पानी पीने देंगे। जवाब नहीं देने पर मार दिए जाओगे। इस प्रकार चार भाई यक्ष के प्रश्न को जवाब नहीं दे सके और यक्ष ने चार भाइयों को मार दिया। और अंत में युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इसी को यक्ष प्रश्न कहा जाता है। पहला प्रश्न था कि मनुष्य का साथ कौन देता है। इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। दूसरा प्रश्न था, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है। उत्तर था दान देना। तीसरा प्रश्न था, हवा से तेज कौन चलता है। उत्तर था मन। मन हवा से भी तेज चलता है। चौथा प्रश्न था कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। उत्तर था विद्या। विद्या ही विदेश जाने वाले का साथी होता है। पांचवा प्रश्न था, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। उत्तर था अहंकार। अहंग भाव से उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। छठा प्रश्न था, किस वस्तु के खो जाने पर दुख नहीं होता है। उत्तर था क्रोध। क्रोध खो जाने पर कोई दुख नहीं होता है। सातवां प्रश्न था कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। उत्तर था लोभ। लोभ गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। आठवां प्रश्न था, ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है। जन्म पर, विद्या पर या शीतल स्वभाव पर। उत्तर था शीतल स्वभाव पर। नौवां प्रश्न था, कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है। उत्तर था अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। 10वां प्रश्न था, सर्वोत्तम लाभ क्या है। उत्तर था आरोग्य। आरोग्य रहना ही सर्वोत्तम लाभ है। 11वां प्रश्न था, धर्म से बढ़कर संसार में क्या है। उत्तर था दया। दया करना धर्म से बढ़कर है। 12वां प्रश्न था कि कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती है। उत्तर था सज्जन के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती है। 13वां प्रश्न था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उत्तर था कि नित्य दिन हजारों लाखों व्यक्ति मरता है, फिर भी सभी को अंतकाल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। और अंत में युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि तुम्हारे चारों भाइयों में केवल एक को जिंदा कर सकता हूं, बोलो किसे जिंदा करोगे। उत्तर था नकुल को। यक्ष ने कहा कि नकुल को क्यों, भीम और अर्जुन को क्यों नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि कुंती माँ का एकमात्र पुत्र मैं जीवित हूं और माद्री माँ का एक भी पुत्र जीवित नहीं है, इसलिए नकुल को जिंदा कर दे। यक्ष ने प्रसन्न होकर
सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। यक्ष कोई नहीं, स्वयं धर्मात्मा ही थे। धर्म से विमुख होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। धन्यवाद। यदि चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं लाइक कर दें।